हाँ तो विद्यार्थियों, कल हमने आपको बताया था बोट एंड स्टीम नाव धारा के प्रश्न। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कल बता दिए थे, फार्मूला बता दिया था, अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या होता है, फिर स्टिल वाटर में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालेंगे, धारा का वेग कैसे निकालेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी उसके करवाए थे जो एग्जाम में आने वाले थे। आज देखिएगा सेकेंड पार्ट। इसमें हमारा पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर दूरी पार करने में 2 घंटे लेती है तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग कितना है, ये प्रश्न है। तो देखिए, नाव धारा के प्रश्न में 2 मेजर फैक्टर होते हैं, एक धारा की दिशा में, एक धारा की विपरीत दिशा में। जो धारा की दिशा होती है उसको अनुकूल चाल बोलते हैं, और जो धारा के अगेंस्ट होती है, विपरीत होती है, उसे प्रतिकूल चाल बोलते हैं। तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट लिखेंगे, एक लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और दूसरा लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। अब देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर दूरी पार करने में, यहां पर दूरी दी गई है, दूरी दी गई है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी पार करने में 2 घंटे लेती है। समय दिया गया है, समय दिया गया है 2 घंटे, 2 घंटे लेती है। तथा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, दूरी सेम है, धारा के विपरीत भी दूरी जो है वो 10 किलोमीटर तय करने में 5 घंटे लेती है। यहां पर समय लिखा हुआ है 5 घंटे। अब आप यहां पर निकालेंगे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय 10/2। तो जो धारा की दिशा में चाल होती है उसे कहते हैं अनुकूल चाल। तो आप यहां पर लिखेंगे अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहां पर देखिएगा, यहां पर निकालेंगे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे तो जो धारा की विपरीत दिशा में चाल होती है उसे कहते हैं प्रतिकूल चाल। तो यहां पर आपका आ जाएगा प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल आ गई आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको निकालना है शांत जल में नाव का वेग कितना होगा, शांत जल में नाव का वेग निकालना है। तो यहां पर लिखिएगा शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग। इसका फार्मूला होता है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपान 2, 5 + 2/2, 7/2। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा आंसर। शांत जल में नाव का वेग कितना है, तो शांत जल में नाव का वेग है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 सही 1/2 घंटे लेती है, जबकि धारा के विपरीत यह इतनी दूरी 3 सही 3/4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव का वेग कितना है। अब देखिए, शांत जल में नाव का वेग निकालना है, तो शांत जल में नाव का वेग निकालने का फार्मूला होता है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपान 2। अनुकूल चाल धारा की दिशा में चाल, प्रतिकूल चाल धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे धारा की दिशा में चाल। तो देखिए यहां पर आप लिखिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और इधर लिखिएगा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यहां पर दूरी दी गई है, दूरी दी गई है 30 किलोमीटर, 2 सही 1/2 घंटे लेती है। समय दिया गया है, समय दिया गया 2 सही 1/2, इसको लिख पाएंगे 5/2 घंटे का समय लेती है। आगे, जबकि धारा के विपरीत या इतनी ही दूरी, यहां पर जो दूरी दी गई वो सेम दूरी दी गई है, दूरी दी गई है 23 किलोमीटर। अब 3 सही 3/4 घंटे में तय करती है। समय दिया गया है, समय दिया गया है 3 सही 3/4, तो 4 × 12 3, 15/4 घंटे का समय दिया गया है। शांत जल में नाव का वेग कितना, तो पहले आप यहां पे निकालेंगे चाल, चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय, 30/5/2, तो हो जाएगा 30 × 2/5, 5 एकम 5, 5 × 30। तो यहां पर लिखेंगे अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल आपकी आ गई 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर निकालें चाल,
चाल बराबर दूरी बटे समय 30 बटे 15 बटे 4। इसको लिखेंगे 30 गुणे 4 बटे 15, 15 कम 15 15 30। तो यहां पर आ गया प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल आपकी आई 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहां पर निकालना है शांत जल में नाव का वेग। शांत जल में नाव का वेग क्या होगा? तो लिखिएगा शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग। इसका फार्मूला होता है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपान 2। अनुकूल चाल 12, प्रतिकूल चाल 8 बटे 2, 20 बटे 2, तो आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव का वेग आपका आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करती है। शांत जल में नाव का वेग कितना है? तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे धारा की दिशा में, उधर लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में। यहां पर लिखिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, इधर लिखिएगा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। अब देखिए एक नाव धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करती है। यहां पर दूरी दी गई है 1 किलोमीटर, समय दिया गया है, समय दिया गया है 10 मिनट। अब इस मिनट को आप घंटे में चेंज कर लीजिएगा, तो आप यहां पर लिखेंगे 10 बटे 60, 1/6। धारा के विपरीत 1 किलोमीटर दूरी, यहां पर दूरी दी गई है धारा के विपरीत 1 किलोमीटर, समय 20 मिनट में तय करती है, तो समय दिया गया है 20 मिनट, 20 मिनट, इसको भी घंटे में बदल दीजिएगा, 20 बटे 60, 1/3। अब यहां आपका हो गया 1/3। शांत जल में नाव का वेग कितना है? तो पहले आप निकालेंगे अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल। तो यहां से निकालिए चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय 1/6, आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बोलेंगे अनुकूल चाल। अनुकूल चाल, अनुकूल चाल आपकी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। यहां पर चाल बराबर दूरी बटे समय 1/1/3, तो आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। यह आपकी हो गई प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल आया 3 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना है शांत जल में नाव का वेग कितना होगा। लिखिएगा शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग। इसका फार्मूला होता है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपान 2। तो 6 + 3/2, 9/2, तो आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल, जो थोड़ा सा एग्जाम्पल हट करके चेंज होगा। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव एक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। शांत जल में नाविक की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है? तो इसको देखिएगा, आप मान लीजिएगा यहां पर ऊपर जो है शांत जल है, शांत जल, और शांत जल में नाविक की चाल जो दी गई है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मानिए। और धारा का वेग, धारा का वेग, धारा का वेग दिया गया है y किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपने एज्यूम किया है, माना है, ये धारा है, धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं। पहला निकलता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, तो ये हो जाएगा आपका x + y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत, विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो x है ये शांत जल में नाविक की चाल है, शांत जल में नाविक की चाल, शांत जल में नाविक की चाल, और ये धारा का वेग है y किलोमीटर प्रति घंटा। आपको x अनुपात y निकालना है, x अनुपात y। अब यहां से देखिएगा, एक नाव एक विशेष दूरी, विशेष दूरी यहां से लेकर के यहां तक, एक विशेष दूरी, एक विशेष दूरी
हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो विशेष दूरी है ये है आपका स्मॉल ए किलोमीटर, स्मॉल ए किलोमीटर, स्मॉल ए एज्यूम किया, लेट किया। अब देखिएगा एक नाविक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। तो यहाँ पर समय की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है समय की, और बोला गया है दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। जो अनुकूल समय है, अनुकूल समय जो है, और इधर प्रतिकूल समय, प्रतिकूल समय, प्रतिकूल समय का आधा समय लेती है, ये कंडीशन दी गई है। यहां पर एक बात ही पढ़िएगा, एक नाविक विशेष दूरी तय करने में धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। जो अनुकूल समय है, प्रतिकूल समय का आधा समय। अब समय का फार्मूला, समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो देखिएगा दूरी, दूरी यहां पर क्या 1 किलोमीटर, दूरी यहां पर क्या है 1 किलोमीटर, और अनुकूल चाल धारा की दिशा में चाल, इसको बोलते हैं अनुकूल चाल, x प्लस वाई बराबर प्रतिकूल समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी यहां से यहां तक है 1 किलोमीटर, और चाल क्या है x माइनस वाई इंटू 1/2। यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई। x इधर कर लीजिए, 2x माइनस x, y प्लस 2y, यहां से आएगा x बराबर 3y, x अपान y बराबर 3/1, x रेशियो y बराबर 3 रेशियो 1। x माने नाविक की चाल, शांत जल में नाविक की चाल तथा धारा का वेग, y माने धारा का वेग, अनुपात क्या आएगा 3:1। तो आपको यही पूछा गया था, शांत जल में नाविक की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा, तो 3:1 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से 3 गुना समय या धारा के विपरीत जाने में लेती है धारा का वेग कितना। डायग्राम बना लीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखिएगा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नीचे आप धारा का वेग मान लीजिए, धारा का वेग, धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा का वेग हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से दो कंडीशनें आती हैं, एक आता है धारा की दिशा में नाव की चाल, एक आता है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो यहां पर लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, तो आपका हो जाएगा 6 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, यह आपका हो जाएगा 6 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न पे आ जाएगी, ये आपकी अनुकूल चाल है 6 प्लस x, और 6 माइनस x ये आपकी प्रतिकूल चाल है। प्रश्न क्या है, एक नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक विशेष दूरी, आप मान लो कि यहां से यहां तक जो दूरी है एक विशेष दूरी है, ये 1 किलोमीटर है, विशेष दूरी 1 किलोमीटर मान लिया गया। एक विशेष दूरी 1 किलोमीटर में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से 3 गुना समय धारा के विपरीत जाने में लेता है। जो आपका प्रतिकूल समय है, जो आपका विपरीत समय है, वो विपरीत समय, और इधर आपका अनुकूल समय, अनुकूल समय, अनुकूल समय का 3 गुना, एक कंडीशन दी गई, विपरीत समय जो है अनुकूल समय का 3 गुना है। और समय निकालने का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 1 किलोमीटर, दूरी 1 किलोमीटर, दूरी 1 किलोमीटर, समय का फार्मूला था दूरी बटे चाल, विपरीत चाल, विपरीत चाल है 6 माइनस x, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल है 6 प्लस x, और इंटू 3, ये कैंसिल कर दीजिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, 18 माइनस 3x, 6 प्लस x, x इधर कर लीजिए, 18 माइनस 6 x प्लस 3x, 12 बराबर 4x, 12 बटे 4 बराबर x, 3 बराबर x। तो x माने शांत जल में नाव, धारा का वेग, x माने धारा का वेग, धारा का वेग कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न को आप इतनी आसान तरीके से लगा सकते हैं। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल।
हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न है, एक तैराक को 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगते हैं। धारा का वेग कितना है? अब देखिए, विपरीत, प्रतिकूल, अनुकूल, तो यहाँ पर आपके दो मेजर पॉइंट होते हैं, एक धारा की दिशा में और एक धारा के विपरीत दिशा में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और यहां लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। यहां पर लिखा, एक तैराक को 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में। तो यहां पर दूरी दी गई है, धारा की दिशा में दूरी दी गई है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में, धारा की विपरीत दूरी दी गई, धारा की विपरीत दूरी दी गई है 3 किलोमीटर, अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में धारा की दिशा में दूरी दी गई है 15 किलोमीटर। प्रत्येक दशा में 3 घंटा समय लगता है। तो यहाँ पर जो समय दिया गया है 3 घंटा दिया गया है प्रत्येक दशा में, यहाँ पर भी समय दिया गया है 3 घंटा, प्रत्येक दशा में 3 घंटा समय लगता है। अब आप यहाँ से चाल निकाल लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 15 किलोमीटर, समय 3 घंटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, कितना आ जाएगा? ये आपको हो जाएगी अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अनुकूल चाल निकल आई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए, धारा के विपरीत दिशा में दूरी 3 किलोमीटर और समय 3 घंटा, तो यहां से निकलेगी चाल बराबर दूरी बटे समय, 3/3 बराबर 1। तो ये आपका हो गया प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल आपकी हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी हो गई प्रतिकूल चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखा है कि धारा का वेग कितना है, आपको निकालना है धारा का वेग कितना है। यहां पर लिखेंगे धारा का वेग, धारा का वेग, इसका सूत्र बताया गया था, धारा का वेग का फार्मूला होता है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल अपान 2। अनुकूल चाल दी गई है 5 किलोमीटर, प्रतिकूल चाल दी गई 1/2, 4/2, तो आपका आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान क्वेश्चन है, केवल 2 ही कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। अभी आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। शांत जल में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा? तो यहां पर भी आपको क्या करना है, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, ये कॉन्सेप्ट है। तो आप यहां पर लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, और यहां पर लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। अब देखिए, एक नाविक धारा की दिशा, एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है। यहाँ पर दूरी दी गई है 2 किलोमीटर और समय दिया गया है धारा के विपरीत। आप यहाँ पर देखेंगे धारा के विपरीत में लिखिएगा, धारा के विपरीत, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट क्या दिया गया है, एक नाविक धारा के विपरीत, धारा के विपरीत पॉइंट तो ये है। तो यहाँ पर दूरी दी गई है 2 किलोमीटर और समय दिया गया 1 घंटा, समय दिया गया 1 घंटा। आगे बढ़िए, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। दूरी दी गई है 1 किलोमीटर और समय दिया गया है 10 मिनट, समय दिया गया 10 मिनट। अब इसको अगर 60 से भाग दे दो तो 1/6 ये आ जाएगा आपका। अब यहां से आप निकालेंगे धारा की दिशा में चाल और उधर निकालेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो चाल का फॉर्मूला था, चाल बराबर दूरी बटे समय, 1/1/6 आ जाएगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल चाल, अनुकूल चाल आपका आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये अनुकूल चाल आ गई, धारा की दिशा में चाल आई 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर निकालेंगे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिकूल चाल, तो यहाँ से आपका आ गया प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल आई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पूछा गया है कि शांत जल में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना होगा कि नाव की शांत जल में चाल है कितनी। तो यहां पर लिखेंगे नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल, इसका फार्मूला होता अनुकूल चाल
प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2, 8 बटे 2 कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ गया। और यहां पर दिया गया है शांत जल में 5 किलोमीटर दूरी तय करने में, दूरी दी गई है 5 किलोमीटर, दूरी दी गई 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। क्या पूछा गया है, समय पूछा। समय का फार्मूला दूरी बटे चाल, दूरी 5 किलोमीटर, चाल 4, तो 1 से 1 बटा 4, तो 1 घंटा 15 मिनट। कितना आंसर आएगा, 1 घंटा 15 मिनट आंसर आएगा, 1 घंटा 15 मिनट ये आपका आंसर आएगा। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है, एक नदी में धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव एक निश्चित बिंदु से चलकर 6 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वापिस प्रारंभिक बिंदु पर 2 घंटे में पहुंचती है। शांत जल में नाव का वेग कितना है। तो पहले इसका डायग्राम देख लीजिएगा, यहां पर लिख लीजिए शांत जल, शांत जल, शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग मान लीजिए आप x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर धारा का वेग, धारा का वेग एक बार सब देखिए, एक नदी में धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहां पर लिखेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा हो गया, ये धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर आपके 2 पॉइंट, एक धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो यहां पर लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा पॉइंट, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल, नाव की चाल x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस ऊपर हो जाएगा x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे हो जाएगा x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए निश्चित बिंदु में चलकर 6 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वापिस प्रारंभिक बिंदु पर आने 2 घंटे में पहुंचती है। मतलब जाने में समय और प्लस वापिस आने में समय बराबर 2 घंटा, ये दिया गया है। समय दिया गया है कि जाने में और वापिस आने में समय 2 घंटा लगता है। समय का फार्मूला था दूरी बटे चाल, और यहां पर लिखा है निश्चित बिंदु से चलकर 6 किलोमीटर दूरी, समय का फार्मूला दूरी बटे चाल, अनुकूल x प्लस 4, समय का फार्मूला दूरी बटे चाल, प्रतिकूल चाल वापिस आने में प्रतिकूल चाल x माइनस 4 बराबर 2 घंटा। एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना। तो ऊपर देखिए 6 कॉमन ले लीजिए, 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 4 बराबर 2। ऊपर हो जाएगा आपका 6, नीचे हो जाएगा x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, ऊपर x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 बराबर 2। अब देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, तो हो जाएगा 6 इंटू 2x, नीचे हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 काट दीजिएगा, तो आपका यहां से बन जाएगा 6x बराबर x स्क्वायर माइनस 16। इसको दो घात बना लीजिए, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 बराबर 0। इनमें कॉमन ले लीजिएगा, x कॉमन मिलेगा, x माइनस 8 प्लस 2 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 8 x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, x का मान आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x है क्या, शांत जल में नाव का वेग, तो कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आंसर आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी है। इसको भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे शांत जल, शांत जल, शांत जल में चाल, मान लिया शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए धारा हो गया, यहाँ पर लिखा है एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर धारा है, धारा का वेग, धारा का वेग, धारा का वेग आपका दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहाँ से 2 पॉइंट निकालेंगे, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा की दिशा में चाल, धारा की
दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, तो हो जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में चाल x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए प्रश्न पे। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 12 घंटे। तो जाने और प्लस वापस आने में समय लगता है 12 घंटा। 12 घंटा समय लेता है, समय दिया गया है। जाने में समय, वापस आने में समय लगता है 12 घंटे। समय का फार्मूला दूरी बटे चाल। दूरी दी गई है 35 किलोमीटर और जाने अनुकूल चाल x प्लस 1। दूरी दी गई है 35 किलोमीटर, वापस आने में प्रतिकूल चाल x माइनस 1 बराबर 12 घंटे। x की वैल्यू निकालनी है, 35 कॉमन ले लीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा 1 अपान x प्लस 1, 1 अपान x माइनस 1 बराबर 12 घंटा। 35 कॉमन ले लीजिएगा, नीचे आपका हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। इधर आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बराबर 12। अब प्लस माइनस कट जाएगा तो आएगा 35 गुणे 2x, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12। 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आएगा 35x बराबर 6x स्क्वायर माइनस 6। तो एक हाथ बना लीजिए तो बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 गुणे 6 36 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसमें कॉमन लीजिएगा तो 6x कॉमन आएगा, x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 6 और 6x प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी है? शांत जल में मोटर बोट की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आंसर आएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा कि कठिन से कठिन सवाल आपने कितने आसान तरीके से लगा लिए। कुछ ही कॉन्सेप्ट का उपयोग करके आपने सारे सवाल लगा सकते हो। अपने मित्रों को भी आप शेयर कीजिएगा, उनको भी फायदा मिले। और इसके बचे हुए क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद में आपको बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे, तो आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच विद्यार्थियों।